आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 16 फरवरी हो गई, यानी फरवरी का भी आधे से ज्यादा महीना निकल चुका है और आपको मालूम है कि अब धीरे धीरे टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। तो अब गर्मी एक तरह से कह सकते हो कि गर्मी तो नहीं, हाँ कि जो वसंत ऋतु है उसका आगमन हो जाएगा। लेकिन हम पिछले कुछ सालों से ये देख रहे हैं कि सर्दी के बाद सीधा हम गर्मी में चले जाते हैं। जो वसंत ऋतु थी वो सिकुड़ गई है और उसका जो पीरियड है वो काफी कम हो गया है। सीधा टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। तो इस बार लग रहा है कि मार्च में भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई देने लग जाएगा। पंखा, एसी, कूलर चलने लग जाएंगे। उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, दक्षिण भारत में तो ऑलरेडी काफी ज्यादा गर्मी है। मध्य भारत भी काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर काफी ज्यादा ऊपर बने हुए हैं इस समय उत्तर भारत, मध्य भारत में और दक्षिण भारत में। तो अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका तांता लगने वाला है एक बार फिर, और एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो मार्च के पहले हाफ तक आते रहेंगे। लेकिन इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आए हैं उनमें वो ताकत नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि ताकत इसलिए होनी चाहिए कि जो हैवी स्नोफॉल दे पाते। तो लेकिन इस बार स्नोफॉल काफी कम हुआ है। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाए थे मैप, तो 80 से 90% की कमी पूरे पहाड़ी इलाकों में बारिश की है। सर्दी में जो बारिश और स्नोफॉल होता है, उत्तर भारत भी पूरी तरह से लार्ज डेफिशिएंट है, यानी 70-80। और जो अगर आप देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में तो 98-99% की कमी, यानी कि बारिश नाम मात्र के लिए हुई है। गुजरात है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तो बारिश हुई ही नहीं है। तो इस तरह का, और जो उत्तर भारत में जो बारिश नहीं हो उसका भी असर आपने देखा कि जो बारिश नहीं होती है, फॉग नहीं होता, तो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। यानी कि कह सकते हो कि सर्दी का मौसम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बसंत ऋतु भी कम होती जा रही है और ओवरऑल टेम्परेचर जो है पूरे विश्व के बढ़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी तरह से विजिबल हो गया है। तो अब आप देखिए कि बादल अब आना शुरू हो गए हैं। ये चाइना वगैरह में काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, नेपाल में है, और ये उत्तराखंड और आपके जो हिमाचल प्रदेश वगैरह में बादल हैं। बाकी ये जो आप देखेंगे कि लाहौर वगैरह के आसपास से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में मध्यम ऊंचाई के बादल हैं, बहुत ज्यादा कोई ऐसा है नहीं इसमें। अब ये जो हवा है वो आप देखेंगे उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही है, लेकिन अब ये कमजोर हो गई है। जो तेज हवा चल रही थी 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, वो कम हुई है। हवा की जब रफ्तार कम हो जाती है तो जो सूरज की गर्मी है वो ज्यादा दिखने लग जाती है, ज्यादा आपको उसका फील होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने लग जाते हैं। तो अब टेम्परेचर थोड़े से बढ़ रहे हैं। अब अगर हम 17 तारीख से बात करें, कल से, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जैसे मैंने बताया कि 17 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर पहुंच जाएगा। तो ये आपका जो पहाड़ का इलाका है यहाँ पर आप मान के चलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इधर बना हुआ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन जाएगा। तो आप देखिए इस तरह से हवाएं घूम रही है, यहाँ पर घूम रही है, और ये जो हवाएं आ रही हैं ये आपकी इस तरह से यहाँ पर घूम रही है। ये ट्रफ बन रही है, यहाँ से लेकर के ट्रफ बन रही है, और इधर भी हवाएं जो है वो आप देखिए इधर से ऐसे आ रही है ये पूरे इलाके में। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये मेघालय के ऊपर बना हुआ है, यानी कि एक मेघालय के ऊपर बना हुआ है, एक बनेगा आपका पाकिस्तान और जैसलमेर के आसपास, एक अफगानिस्तान के बहुत पीछे बन जाएगा। तो इस तरह के वेदर सिस्टम बनेंगे जिसके कारण पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल शुरू हो जाएगा हल्का स्नोफॉल और बारिश शुरू हो जाएगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में इसी के कारण यहाँ पर थोड़ा सा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम में बारिश शुरू हो जाएगी। और 17 तारीख को हो सकता है कि राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाए। उसके बाद जो है ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे आ जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर थोड़ा ज्यादा होने लग जाएगा और पूरे इलाके में यहाँ पर ये मध्य भारत के यानी सेंट्रल में थोड़ा सा वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और 19 तारीख की बात करें तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये देखिए पाकिस्तान पर आ गया और एक ये ट्रफ आ गई राजस्थान तक। तो उसके कारण राजस्थान और ये सब पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक बारिश की गतिविधियां हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके बारिश देखेंगे, और उसी तरह से गंगे, पश्चिम बंगाल वगैरह यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। अगर हम एक एक राज्य की बात करें तो इसमें आप देखिए कि जो तमाम इलाके हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर बहुत हल्की स्नोफॉल या बारिश की गतिविधियां 17 से शुरू होंगी। 18 को थोड़ा सा बढ़ेगी और 19 तारीख और 20 तारीख को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ पर वेदर एक्टिविटी होती रहेगी। 19 तारीख को गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई इलाके अच्छी बारिश और स्नोफॉल देख सकते हैं। उत्तराखंड के केवल जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पर ज्यादा बारिश और स्नोफॉल होगा, दक्षिणी इलाकों में ना के बराबर। और अगर हम ये हिमाचल, उत्तराखंड हो गया, अब अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में
जो वेदर एक्टिविटी होगी वो आपकी 19 और 20 तारीख को ज्यादा होगी। और उस समय गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, मुक्तसर, फजिल्का और ये बठिंडा, बरनाला, मनसा, संगरूर, लुधियाना, ये सारे इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, फतेहगढ़ साहब, पटियाला, यहाँ पर जो बारिश की गति थोड़ी सी कम होगी। तो यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम से आएगा तो पश्चिम इलाके में ज्यादा बारिश होगी। हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जिंद, कैथल, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना 19-20 तारीख को है। और बाकी इलाकों में भी हल्की बारिश होगी, लेकिन दिल्ली, एनसीआर और निसाब इलाकों में बारिश की गतिविधियां हल्की होगी, बहुत हल्की होंगी, लेकिन वेदर जरूर बदलेगा। 19-20 तारीख को चांसेस बन रहे हैं। और उसी तरह से अगर दिल्ली के दक्षिण की बात करें, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह, मेवात, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। और उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये जो इलाके हैं, हाथरस वगैरह तक भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, बहुत हल्की रहेंगी। और बाकी इलाकों में मौसम लगभग साफ रहेगा। आपका प्रयागराज वगैरह का जो मौसम है गर्म रहेगा, यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। ये पूरे इलाके में तमाम जो आपका है, जो बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज और ये जो आसपास के इलाके, अमेठी, फैजाबाद, सब इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे, गर्म रहेंगे। और उसी तरह से बिहार और झारखंड में हवाएं तो चलेंगी उत्तर पश्चिम दिशा से, लेकिन उसमें ठंडक नहीं होगी, टेम्परेचर यहाँ पर भी बढ़ जाएंगे बिहार, झारखंड। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो गंगे पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा है कि हल्की बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों के दौरान पुरुलिया, बांकुड़ा, बर्धमान, नाडिया, हुगली, हावड़ा, मेदिनीपुर, 24 परगना, कलकत्ता, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, ये जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट रेनफॉल अगले 2-3 दिनों के दौरान हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश की बारिश देखेंगे, बाकी इलाकों में चांसेस नहीं है। बादल वगैरह छा सकते हैं, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि जैसलमेर के कुछ इलाके, बीकानेर, जोधपुर और ये नागौर, यहाँ तक तो बारिश की गतिविधियां ये आपकी 17 तारीख को हल्की फुल्की दिखाई दे रही है। 18 तारीख को लग रहा है कि यहाँ से लेकर के आपका दौसा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ सवाई माधोपुर में भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। अगर 19-20 की बात करें तो आप देखेंगे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है। बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएंगी। ये मध्य प्रदेश पूरी तरह सूखा रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा लग रहा है कि नारायणपुर, बस्तर और बीजापुर, सुकमा, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। और उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपका बालेश्वर, केंजोनगढ़, भद्रक, जाजपुर, देखनाल, कटक, केंद्रपाड़ा, नयागढ़, गंजम, पुरी, जगत सिंहपुर, इस इलाके में हल्की बारिश की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान है। गुजरात पूरी तरह शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। महाराष्ट्र में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ेंगे। मुंबई वगैरह में भी गर्मी बढ़ जाएगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, ये जो इलाके हैं आपके हिंगोली, लातूर, जलना और परभनी, बीड और ये जो सोलापुर, अहमदनगर, पुणे, सतारा, सांगली, ये सारे इलाकों में जो टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। नागपुर, वर्धा, वाशिम, भंडारा, कोला, ये सारे इलाके जो है गर्मी देखेंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर भी गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। कर्नाटक के कोस्टल एरियाज में बहुत हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं उत्तरी कन्नड़ा, उडुपी, दक्षिणी कन्नड़ा वगैरह में हो सकती है। और केरल सूखा रहेगा, तमिलनाडु भी सूखा रहेगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों में हल्की बारिश हो सकती है, लक्षद्वीप सूखा रहेगा। तो कुल मिलाकर के उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत में कुछ वेदर एक्टिविटी होगी, पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा। ये अभी तक का वेदर अपडेट है, इसमें जो भी चेंजेस होंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।